10 आसन एवं बंध प्रदर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आसनों के बारे में बताया जाएगा एवं बंध के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बंध यानी बांधना या तालाबंद करके रखना। बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंध, उड्डयन बंध व मूल बंध। सर्वप्रथम हम जालंधर बंध के बारे में जानेंगे। प्रिय बच्चों, इस बंध में सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं तथा गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आएं। प्राणायाम में श्वास भरने के बाद जालंधर बंध को लगाया जाता है। इससे गले के रोगों का निवारण होता है व कंठ सशक्त बनता है। अब हम जानेंगे उड्डयन बंध के क्या है। उड्डयन बंध के लिए पद्मासन में बैठें तथा अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें। अब घुटनों को दृढ़तापूर्वक हाथ से दबाएं। अब सांस अंदर भरें व सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। साथ ही छाती को ऊपर उठाते हुए पूरी तरह फैलाएं। अब शक्ति के अनुसार श्वास बाहर रोकें तथा पेट को ढीला छोड़कर सांस अंदर भरें। उड्डयन बंध क्रिया हृदय व रक्तचाप के रोगियों, पेट के अल्सर के रोगियों को नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। पेट की चर्बी घटाने व मधुमेह, अजीर्ण अथवा कब्ज आदि के रोग दूर करने के लिए व एकाग्रता व स्मरण शक्ति के विकास के लिए ये अति लाभदायक है। अब हम जानेंगे मूल बंध के लिए। मूल बंध करने हेतु भी आप पद्मासन लगाएं व गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचकर संकुचन करें। यह मूल बंध कहलाता है। इस क्रिया के अभ्यास से आंतों की बीमारी व बवासीर तथा मूत्र संबंधित रोग दूर होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे आसनों के बारे में। सबसे पहले गरुड़ासन। गरुड़ासन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अपने शरीर को गरुड़ की भांति बनाना। पहले सभी सीधे खड़े हो जाते हैं। वो बाएं पैर से दाएं पैर की जंघा तथा पिंडलियों को लपेट लें। उसी प्रकार बाईं भुजा को दाईं भुजा पर इस प्रकार लपेटें कि संपूर्ण भुजा रस्सी की भांति प्रतीत हो। अब धीरे धीरे नीचे झुकें तथा लिपटे हुए भुजा छाती के सामने यूं रखें
कि वह गरुड़ पक्षी की चोंच की समान प्रतीत हो। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व की स्थिति में आए। अब दूसरे हाथ व पैर की सहायता से इस क्रिया को दोहराएं। शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार इस क्रिया के अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, कमर व टांगों का दर्द दूर होता है, गुदा तथा मूत्र संबंधित रोग ठीक होते हैं, पैरों, जंघाओं व घुटनों को बलशाली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन यानी संपूर्ण शरीर के विकास हेतु अब सब अंगों के व्यायाम को हम सर्वांगासन कहते हैं। इसको करने के लिए सर्वप्रथम आप जमीन पर लेट जाएं तथा दोनों पैरों को तानकर धीरे धीरे कंधों पर सिर की सहायता से हाथों को जमीन पर रखें। अब टांगों को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक व 90 डिग्री तक धीरे धीरे उठाकर शरीर को सीधा ऊपर की ओर खड़ा कर दें। अब दोनों कोहनियों को पीठ के पीछे जमीन पर स्थिर करें। इसके पश्चात दोनों हाथों से कमर को पकड़कर रोकें। यथाशक्ति इसी स्थिति में कुछ समय के लिए आप रुकें। धीरे धीरे अपनी पीठ से हाथ हटाकर पीठ को भूमि पर पुनः स्थापित करें। भूमि पर आकर आप श्वास लें तथा विश्राम करें। यह श्वास लेना आवश्यक है जिससे कि बॉडी में रक्त का संचार दिमाग की ओर दौड़ने लगता है तथा दिमाग तेज होता है। यही नहीं, नेत्र ज्योति भी बढ़ती है व गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं। पाचन शक्ति का विकास होता है तथा बालों को गिरने व टूटने की समस्या का निराकरण होता है। यदि आपके शरीर से पसीने की बदबू आती है या मधुमेह का कोई रोगी है या कर्ण संबंधित रोग है तो इस आसन के द्वारा बहुत लाभ व्यक्ति को मिलता है। अब हम करेंगे कर्ण पीड़ यानी कान का दर्द भगाने व बहरेपन को ठीक करने हेतु आसन। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं तथा दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। अब धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाएं। अब दोनों मोड़कर धीरे धीरे नीचे लाएं व दोनों कानों के साथ दोनों घुटनों को सटाएं। दोनों घुटनों से दोनों कानों को यथाशक्ति दबाएं तथा दोनों बाजू पीठ के पीछे भूमि पर स्थिर रखें। यथाशक्ति इस आसन में रुकें तथा पूर्व स्थिति में आएं। उक्त
रक्तचाप व हृदय रोगी यह आसन ना करें। इस आसन को करने से बहरापन ठीक होता है, मोटापा घटता है। इसके अलावा कमर, पीठ, गर्दन व कानों को बल मिलता है। पेट के रोगी, हर्निया व मधुमेह आदि से यह मुक्ति दिलवाने में सहायक आसन है। अब हम जानेंगे हलासन के बारे में। इस आसन के लिए सर्वप्रथम जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने हाथों को, हथेलियों को नितंबों की बगल में रखें तथा दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब उन्हें सर के पीछे की ओर ले जाएं तथा दोनों पांवों के अंगूठे से सर के पीछे लगाएं। यथाशक्ति इस पोजीशन में आप रुकें। इस समय आपके शरीर की अवस्था एक हल की भांति हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वापस आप पुरानी स्थिति में आए। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार नियमित होता है, चर्म रोग दूर होते हैं, मोटापा दूर करने के हेतु व रीढ़ की हड्डी लचीला बनाने के लिए यह लाभदायक आसन है। इसके पश्चात हम सीखेंगे चक्रासन के बारे में। चक्र आसन में सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों के मध्य डिस्टेंस बनाकर आप सर्वप्रथम जमीन पर लेट जाएं तथा दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के समीप ले जाएं। अब दोनों पैरों के मध्य थोड़ा फासला बनाएं तथा दोनों भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। कोहनियों तथा कलाइयों को मोड़ते हुए हथेलियों तथा पंजों को भूमि पर लगाएं। अब दोनों हाथों व पैरों के पंजों पर शरीर के भार को केंद्रित करें। धीरे धीरे बिना झटका दिए सारा शरीर चक्रासन अवस्था में ऊपर की ओर इस तरह उठाएं कि नाभि व पेट का भाग आसमान की तरफ उठता नजर आए। अब सिर के पीछे गर्दन छोड़ दें व फिर श्वास में आ जाए। इसके नित्य अभ्यास से पंजे, पिंडली, घुटने, कमर, पीठ व हथेली आदि अंग बलिष्ठ होते हैं तथा टली हुई नाभि ठीक होती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए हाथों या पांवों की कंपन दूर करने सहित पीठ दर्द के निवारण हेतु यह महत्वपूर्ण योग है। अब हम जानेंगे उत्कटासन। इस आसन में सर्वप्रथम आप पंजों के ऊपर एड़ियों को टिकाएं तथा उन्हें ऊपर उठाएं। इसी स्थिति को उत्कटासन कहते हैं। दोनों एड़ी व पंजे मिलाकर कमर सीधा करते हुए पंजों के बल आए तथा घुटनों को बाहर फैलाते हुए एड़ियों पर
रहें। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रुककर पूर्व स्थिति में आएं। इस आसन से बवासीर आदि रोग दूर होते हैं तथा जंघा एवं पिंडलियों को मजबूती मिलती है। बच्चों, अब हम जानेंगे वायुयान आसन। इसे करने हेतु जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं व हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं। अब बाएं पैर को पीछे ले जाकर शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए ऊपर देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आए। इस आसन को दूसरी टांग से दोहराएं। इस तरह आपकी शरीर की स्थिति वायुयान की तरह लगेगी। इस आसन के अभ्यास से शरीर संतुलित विकास होता है। एकाग्रता बढ़ने के साथ टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। टांगें, नेत्रों व फेफड़ों को यह शक्ति प्रदान करता है। अब हम जानेंगे कुक्कुटासन के बारे में। कुक्कुटासन यानी कि मुर्गे की भांति आकृति बनाने वाला आसन। इस आसन हेतु पद्मासन की स्थिति में बैठे तथा दोनों हाथों को दोनों जंघाओं व पिंडलियों के मध्य से नीचे की ओर इतना निकालें कि दोनों जंघाओं व पिंडलियों के मध्य से कोहनी तक भुजा बाहर आ जाए। अब दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार टिकाएं कि उंगलियों के बीच लगभग 4 अंगुल का अंतर रहे। अब संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों के बल ऊपर उठाएं। इस अवस्था में यथास्थिति रुके तथा पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। इस तरह के आसन के अभ्यास से भुजाएं, कंधे व हाथ सुडौल तथा बलिष्ठ बनते हैं। इनका मोटापा छंट जाता है। यह आसन शस्त्र चलाने वालों के लिए बड़ा लाभकारी है। बच्चों, आसन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्हें आप जरूर करें।